गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके अपने 2 बेटी 1 बेटा को पढ़ा रहा हूँ। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। वो थोड़ा इस्लामिक धर्म की ओर ज़्यादा जो है सनातन धर्म से विचलित होकर इस्लामिक धर्म को ज़्यादा ये कर रही है। एक लड़के से उसका अफेयर्स भी चल रहा है। वो घर की कोई बात नहीं मान रही है और बहुत उदंडता पूर्वक जो है घर में रह रही है। पूरा उदंड था। आई है? नहीं लाए थे उसको, ये में स्मृति ब्लैक मैजिक में भी लाए थे उसको। हमसे नहीं मिला है अभी। लेकिन उस समय थोड़ा स्टार्टिंग था तो हम लोग सोचे हवन वगैरह सब चीज़ करने, हवन कर लिए, स्मृति ब्लैक मैजिक सब कटवा चुके हैं, तो वो नहीं आ रही है। अब पहले संडे को संकल्प में 1-2 बैठी, अब बैठ भी नहीं रही है, बात भी नहीं सुन रही है। माँ से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं, किसी भी परिवार के सदस्य से वो बात नहीं कर रही। अच्छी होगी, परेशान मत हो, और सब अच्छी होगी। सुबह फोन लगाएगी गुरुदेव, 2 बजे रात तक फोन पे रहेगी। हमने कहा कि बीबीए, वो बनस्थली विद्यापीठ से बीबीए की, हम बोले एमबीए कर लो। वो बार बार कहती है हम बंगलोर जाएंगे। वो लड़का बंगलोर में रहता है, उसको वो नेगेटिव फीडबैक हमेशा देता रहता है। घर में पता नहीं क्या बोलता है, नहीं बोलता है। सनातन धर्म के ऊपर से तो बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है। वो पूजा घर तक में नहीं घुसती है। मुल्ला जी की स्मृतियाँ हैं ना, मौलानाओं की, अंदर जो उसको पत्नी बना के रखे थे ना अभी तक, बीवी बना के, इसीलिए उसको एकांत बहुत प्रिय था। समझ रहे हैं जी। उसको एकांत इसीलिए बहुत प्रिय था। एकांत में रहना, परिवार के लोगों से बात न करना, दूर रहना, इसीलिए प्रिय था। मुल्ला जी एकांत में रखते थे उसको, कमरे में। कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। कहीं बोलते हैं आने जाने के लिए, जाती ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, ये मौलाना उनको अकेले रखते हैं एकांत में, जैसे पत्नी रखी जाती है एकांत में, ऐसे एकांत में रखता है, व्यभिचार करता है उसके साथ। यही करता था। अभी उसकी स्मृतियाँ हैं। अब क्या कहें, बच्चों की इतनी इच्छा शक्ति नहीं उनके अंदर है, उनको समझ आता नहीं। कंट्रोल्ड बाई अदर्स, वो तो कंट्रोल्ड हैं, स्मृतियाँ कंट्रोल करके रखती हैं। बाद में ये तो दुष्ट चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें बच्चे, दरबार आए तो सब शुद्धि हो जाती है, खत्म हो जाता है। आप देखते हैं रोज। वो एक बार दरबार आई है, लेकिन अरे वो तो जब आई तब आई, असली समय तो आए जब सर्जरी होने के टाइम तो आ नहीं रही। ओपीडी में आई थी, ओपीडी में आई थी, हाथ दिखा के चली गई डायग्नोस करके। फिर जब सर्जरी होगी तब तो आना पड़ेगा। तो अब होने का, सामने आने का समय तो है नहीं। आने के लिए रिवोल्ट कर देती है ना गुरुदेव। कह तो रहा हूँ, यहीं पर इच्छा शक्ति काम आती है, यहीं पर इच्छा शक्ति अपनी काम आती है। यहीं थोड़ा परिवार को कड़ाई करनी चाहिए, जैसे पेशेंट के साथ करना चाहिए कड़ाई, ऐसे थोड़ी कड़ाई करनी चाहिए। इतनी तेज बोलती है गुरुदेव कि अगल बगल में समाज में भी जो है आवाज गूंजता है, तो इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए तुमको लगता है कि बेटी है तुम्हारी? वो जिस प्रकार से अभी रह रही है वो तो एकदम बिल्कुल नहीं लग रही। बेटी नहीं है, वो मुल्ला की स्मृतियाँ बोलती हैं। वो मुल्ला है जो आपसे बातें करती है ना, वो बेटी नहीं है। वो मुल्लाओं की स्मृतियाँ हैं जो साथ रहती थी, उसको पत्नी बना के रखे हुए थे। तो अभी सामने होती सब कट जाती। आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। फोटो है गुरुदेव? फोटो से नहीं होता सब ये। अच्छा। स्वयं की स्मृतियाँ सामने आने पे कटती हैं। अच्छा। दूसरों की स्मृतियाँ ऐसे ही काट देते हैं। दूसरों की स्मृतियाँ, पितरों की स्मृतियाँ, भूत प्रेतों की स्मृतियाँ, आसुरी शक्तियों की स्मृतियाँ, ये सब हम बगैर आए ही कट जाती हैं। लेकिन जो स्वयं की स्मृतियाँ बन जाती हैं, अपनी स्वयं की, गहरे घाट वाली, खुद की, समझ गए ना। लड़कियां क्या करती हैं, बिना शादी किए सहवास करती हैं लड़कों के साथ। अब उसकी गंदगी, उसकी डीएनए गंदगी अंदर आएगी, मुल्लों की घुसेगी, पीड़ित रहेंगे। ये तो पता ही नहीं ना आदमी को। आदमी सोचता है हमने मौज मस्ती कर ली किसी लड़के के साथ, लड़की ने लड़के से कर लिया, लड़के ने लड़की से कर लिया, सोचे बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं होती, बात यहीं से शुरू होती है। एक दूसरे के डीएनए गंदगी एक दूसरे में चली जाती है और जुड़ जाता है डीएनए, फिर टूटता नहीं हो डीएनए। ये करौली सरकार का दरबार ही है जो डीएनए तोड़ता है, डीएनए का ऊर्जा पथ तोड़ता है। नहीं तो ये ऊर्जा पथ कभी नहीं टूटता। इन तांत्रिकों, ओझाओं, मौलवी की तो औकात ही नहीं कोई तोड़ने की, जानते ही नहीं तोड़ेंगे क्या। उन्हें यही नहीं पता कि डीएनए का ऊर्जा पथ भी होता है कोई, उन्हें कुछ नहीं पता।
उन्हें बेवकूफ़ी पता है, ठीक है। अभी उसका रास्ता क्या होगा? रास्ता की संकल्प करिए उसका, उनका जब थोड़ा मन उसका सामान्य हो जी तो ले आइएगा, अच्छे हो जाएगी। ठीक। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ गुरुदेव, और कुछ दिनों से जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा जलन रहता है, तलवे में भी जलन रहता है। इधर 1-1.5 महीने से ये प्रक्रिया चालू हुआ है। आंखें बंद करें। और कोई साथ में है? मेरे साथ कोई नहीं आया, क्योंकि वो तो उदंड कर रही है, मम्मी उसके पास रहती है। नहीं कोई तो बात नहीं, आप संकल्प करते जाएंगे उसको लेकर के। जी जी उसका पहना हुआ कपड़ा जो धुला ना हो जी। उसको रख करके उसके बारे में दरबार से संकल्प करेंगे बार बार। संडे को संडे भी करते हैं, डेली भी करते हैं सर बिल्कुल। का संकल्प। तो जब संकल्प करेंगे धीरे धीरे उसकी गंदगी छटेगी। जी अब देखो क्या होता है, जिसके कष्ट हैं उसको अपने 50 कष्ट पता हैं, आपको बेटी के कष्ट पता नहीं, पूरे 2-4 कष्ट पता जो बार बार दिखते हैं आपको, आप उनका संकल्प करेंगे। बाकी 40-45 संकल्प नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप जानते नहीं कि मन में क्या उसके कष्ट है। तो इसलिए वो सब सारे कष्ट बने रहते हैं, फिर वो उसको दिक्कत देते रहते हैं, समझ रहे हैं जी। लेकिन आप संकल्प करते रहेंगे, धीरे धीरे उसमें शांति आती जाएगी और फिर वो आपके साथ आएगी भी, ठीक है। भस्म का इस्तेमाल उसको हर खाने पीने की वस्तु में कराओ, अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। उल्लम उल्लम की स्मृति सब मर जाएंगी, ठीक है। वो खुद की स्मृति बनाती हैं बच्चियाँ। अगले महीना में बेटा और मम्मी और कोशिश करेंगे उनको भी भेजने के लिए। आएगी, वो आएगी। जी जी। आंखें बंद करें, चिकित्सा की जाए इनकी परीक्षण करके। इनकी बेटी को खींच के लाया जाए, जरा इन्हीं में लाया जाए, इनकी बेटी को लाया जाए खींच के पूरा पूरा। इनकी बेटी को और खींचा जाए, लाया जाए इसको। ओम, और खींच के लाया जाए पूरा पूरा इसको। इसके अंदर जितने मौलानाओं की स्मृतियां हैं, इसकी स्वयं की स्मृति बन गई जो, वो सब बाहर खींची जाए इसके अंदर से। ओम शिव, ये सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। सब गंदगी हटाई जाए इसके अंदर से। प्रहार, सब नोच नोच के सारी गंदगी खा जाओ इसकी, कोई गंदगी इसकी शेष ना बचे। जो जो अंदर गंदगी है सब खा जाओ, एक शेष ना बचे। किसी मुल्ला मौलाना की, सैयद की सब गंदगी खा जाओ नोच के। सारी स्मृतियां इसने स्वयं बना रखी जो पत्नी बनी बन के बैठी हुई है, नष्ट की जाए और पूरी होश में लाई जाए। वही तो डीएनए जुड़ा है, मुस्लिम लड़का है, वही तो कह रहे हैं, वही ज्ञान दे रही थी देर से हम। ये डीएनए जोड़ के बैठी है, सहवास करके बैठी है उसके साथ, सेक्स करके, तो जुड़ेगा ही। और उस लड़के से जुड़ा हुआ डीएनए जो मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम डीएनए की ऊर्जा सदा सदा के लिए तोड़ दिया जाए। ओम शिव, तोड़ के अलग कर दिया जाए और उसकी सारी गंदगी जो इसके अंदर आ रही सब निकाल के उसमें फेंक दी जाए वापस। पवित्र किया जाए इस बच्ची को पूरी तरह से, सनातन धर्म के प्रति इसको पूरी तरह समर्पित किया जाए। सब गंदगी खींच के बाहर निकाली जाए, बचे ना कुछ शेष भी, बैलेंस। सब कालिमा हटाई जाए, स्वयं को अनुभूति करने की शक्ति इसकी खोली जाए, सारी गंदगी हटाई जाए। इसके अंदर स्मृतियां भर दी जाएं कि माता पिता हमारे जो कहेंगे वही सही है हमारे भविष्य के लिए। जो लड़का इसको बरगला रहा है उस लड़के के प्रति इसके अंदर नफरत भर दी जाए, घृणा भर दी जाए इसके अंदर। उच्चाटन, विकर्षण, विद्वेषण की स्मृतियां भर दी जाएं। जब भी सामने मिले तो चप्पल मारने का मन करे इसको, ऐसी स्मृतियां भर दी जाएं इसके अंदर। ओम बैलेंस, वापस भेज दिया जाए इसको। शिव, वापस भेजा जाए।
इनके पिता में जो गंदगी आ गई बच्ची से, वो गंदगी निकाल के नष्ट कर दी जाए, सबसे काम खिला दीजिए नष्ट करके। बैलेंस वापस लाया जाए इनको, इनके पिता को वापस रखा जाए पूरा पूरा। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। मोबाइल हटाइए जरा जेब से, नीचे रखिए। अब आप आंख बंद करके अपनी बेटी को फील करिए, आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है बेटी को देखने में, उसके बारे में सोचने में। अब क्या फीलिंग आ रही है? पॉजिटिव थीम आ रहा है बापू जी। ठीक है। अब ये मैंने तमाम गंदगी निकाली है आपकी बेटी के अंदर से, ठीक है, हल्की हो गई है और आएगी आपके साथ, ठीक है। धैर्य रखिएगा, जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा, उसके साथ प्रेम से पेश आइएगा, विश्वास रहे उसको, ताकि हमारा परिवार हमारे फेवर में है। जी गुरुदेव। तो कोई उसको जबरदस्ती और कोई कटु आके मत बोलिएगा। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में। खुश हो, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।